महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए। अब लगभग 15 दिन का समय बीत चुका है और अब भी घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। नतीजों में पूर्ण बहुमत पाने के बावजूद एक लंबी जद्दोजहद के बाद भाजपा महायुति गठबंधन की सरकार बना पाई और देवेंद्र फडणवीस जैसे तैसे करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में सियासी हलचल थमता नहीं दिख रहा है। वजह है जनता और विपक्ष की उम्मीदों के विपरीत आए चुनावी नतीजे। दरअसल महाराष्ट्र में जो चुनावी नतीजे आए हैं उनको लेकर हर किसी के मन में एक शंका है और हर कोई उन नतीजों पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष नतीजों वाले दिन से ही लगातार ईवीएम पर दोष मढ़ रहा है और नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। लेकिन इन आरोपों को मजबूती उस समय मिली जब प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों से आम जनता भी नतीजों को लेकर से संतुष्ट नहीं नजर आई और नतीजों में गड़बड़ी की बात करने लगी। कई गांवों में लोगों का कहना है कि उन्होंने वोट दिए किसी और को और वहां से जीता कोई और प्रत्याशी है। जनता के सामने आकर ऐसे आरोप लगाने से विपक्ष के आरोपों को और भी ज्यादा बल मिल गया, जिसके चलते अब विपक्ष ईवीएम और चुनाव में गड़बड़ी को लेकर और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है। नौबत यहां तक आ गई कि अब जीतने के बाद भी विपक्षी विधायक शपथ लेने को तैयार नहीं है और फिर से वीवीपैट से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यही वजह रही कि बीते शनिवार को जब महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया जिसमें सभी 288 विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन विपक्ष ने ईवीएम के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर दिया और शपथ लेने से भी इनकार कर दिया। सदन से वॉकआउट करने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारे विधायकों ने आज शपथ नहीं ली। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन कहीं भी लोगों ने इस जीत का जश्न नहीं मनाया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें ईवीएम पर शक है, इसीलिए हमारे विधायक शपथ नहीं लेंगे। जाहिर है कि प्रदेश में नतीजों में गड़बड़ी और ईवीएम को लेकर खींचतान लगातार जारी है और इस खींचतान के केंद्र में बना हुआ है प्रदेश के सोलापुर जिले का एक गांव का नाम है माकड़वाड़ी गांव। दरअसल इस गांव के लोगों का दावा है कि उन्होंने अधिकतर वोट एनसीपी एसीपी के प्रत्याशी को दिए, लेकिन नतीजों में ज्यादा वोट बीजेपी प्रत्याशी को मिले। ऐसा कैसे संभव है? गांव वालों का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी को 100-150 वोट से ज्यादा मिल ही नहीं सकते, इसीलिए नतीजे आने के बाद से ही गांव वाले विरोध करने लगे और नौबत यहां तक आ गई कि गांव वालों ने खुद के खर्चे पर स्थानीय प्रशासन से बैलेट पेपर पर दोबारा से मतदान कराने की अपील की। हालांकि प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन गांव वाले नहीं माने। उन्होंने ईवीएम पर गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए खुद बैलेट पेपर पर मतदान का कार्यक्रम आयोजित कर लिया। 3 दिसंबर को सारी तैयारियां की गई, पोलिंग बूथ बनाया गया, लेकिन प्रशासन ने फिर गांव वालों को ऐसा नहीं करने दिया और वोटिंग करने से रोक दिया। उल्टा 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई, जिसके बाद गांव वालों ने आंदोलन छेड़ दिया और फिर ईवीएम पर आरोप लगाते हुए अपनी जिद पर अड़ गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर नतीजे सही है तो कोई गड़बड़ी अगर नहीं की गई है तो फिर प्रशासन गांव वालों को बैलेट पेपर से वोट कराने क्यों नहीं दे रहा है? यही कारण है कि ग्रामीण आंदोलन पर है और इस विरोध की आग तब और ज्यादा भड़क गई जब कल एनसीपी एसीपी प्रमुख शरद पवार इस गांव में पहुंच गए और ईवीएम के नतीजों का विरोध कर रहे लोगों के आंदोलन में शामिल हुए। यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि ये सच है कि हम चुनाव हार गए हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि लोगों के पास जाना चाहिए क्योंकि रिजल्ट को लेकर लोगों में नाराजगी है। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार की एनसीपी को 58 लाख वोट मिले, उन्होंने 41 सीटें जीती, जबकि मेरी पार्टी को 72 लाख वोट मिले और हमें केवल 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। शरद पवार ने कहा कि यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि यहाँ के लोगों पर मामला दर्ज किया गया था क्योंकि उन्होंने अलग रुख अपनाया था। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं क्योंकि आपको नतीजों पर भरोसा नहीं था। ये आश्चर्यजनक है कि पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। शरद पवार ने ईवीएम और लोगों की शिकायतों को लेकर कहा कि आपने जो भी शिकायतें मुझे सौंपी हैं हम उन्हें चुनाव आयोग और राज्य के सीएम को भेजेंगे। एक प्रस्ताव लाएंगे कि हम ईवीएम पर चुनाव नहीं चाहते हैं, ये बैलेट पेपर से होना चाहिए। वहीं शरद पवार के इस गांव में पहुंचने से इस आंदोलन को और भी ज्यादा बल मिला है और सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से गांव वाले इस आंदोलन को कर रहे हैं और उसमें अब प्रदेश के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं और खबरें ये भी आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस गांव में पहुंच सकते हैं और ईवीएम के विरोध में एक मार्च निकाल सकते हैं। उससे संभव है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन एक बड़ा
रूप ले सकता है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है और आक्रामक तेवर दिखा रहा है। नाना पटोले ने भी इस पर बयान दिया है और आदित्य ठाकरे ने भी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के दफ्तर से चलता है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जनता की मांग सिर्फ ये है कि वहां बैलेट पेपर से मॉक पोल किया जाए, इससे कुछ बदलने वाला भी नहीं है। न नतीजे बदलेंगे ना ही सरकार बदलेगी, सिर्फ ये पता चल जाएगा कि सच क्या है। वहीं विपक्ष के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विपक्ष हार की खींच में ऐसी बातें कर रहा है। फिलहाल तो दोनों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा उठा रहा है और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है, वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भूमिका और बीजेपी के सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने की मंशा पर सवाल जरूर उठाता है। क्योंकि अगर सब कुछ सही है और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो फिर चुनाव आयोग या बीजेपी इतना डर क्यों रहे हैं और सिर्फ एक गांव में मॉक पोल कराने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सवाल खड़ा होता है। सरकार और प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा है, लेकिन विपक्ष भी इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से विपक्षी विधायक शपथ का बॉयकॉट कर रहे हैं और जीतने के बाद भी विधायकी से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी एक दबाव बनेगा। साथ ही इस गांव के लोग जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, अगर उनके आंदोलन को आने वाले दिनों में भी इस तरीके से विपक्षी नेताओं का समर्थन मिलता रहा तो संभव है कि इस गांव का ये आंदोलन कब एक गांव से निकलकर दिल्ली पहुंच जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अगर एक बार इस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया तो प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इस देश में आंदोलनों ने हमेशा बदलाव लाया है और एक नए इतिहास की इबारत लिखी है। फिर चाहे वो जेपी का आंदोलन हो या फिर 2011 में यूपीए की मनमोहन सरकार के खिलाफ हुआ अन्ना आंदोलन हो, जिसने 2014 में केंद्र से सरकार की सत्ता जाने में अहम भूमिका निभाई हो। ऐसे में अगर ईवीएम को लेकर भी विपक्ष आक्रामक रुख अपनाता है और जैसा कि कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन की बात कर रही है, अगर वैसा आंदोलन होता है तो संभव है कि केंद्र की मोदी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इस बार मोदी बैसाखियों के सहारे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। ऐसे में अगर ईवीएम के विरोध में आंदोलन बढ़ता है और जनता इससे जुड़ती है तो कब ये बैसाखियां खिसकने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरह से ईवीएम को लेकर विपक्ष आक्रामक है और विधायक शपथ का बॉयकॉट करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करने की जिद पर अड़े हुए हैं, इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि हम इस्तीफा भी दे सकते हैं। उससे प्रदेश में आने वाले दिनों में सियासी हलचल और भी तेज होने की उम्मीद बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।